औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददि कुल्ली मालिम लका। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह आपकी किस्मत अल्लाह अज़्ज़ा व जल संवार देगा। और तीसरे नंबर पर किसी के साथ नेकी करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको भी आपको अजर देगा। और चौथे नंबर पर माँ बाप की खिदमत करें तो अल्लाह ताला आपकी तमाम किस्मतें को नवाज देगा हर चीज़ से। तो दोस्तों ये चश्मा इसलिए पहना है उन लोगों के लिए जो अकल के भी अन्य हैं और वैसे भी वो अन्य हैं जो टेक्निकल के ऊपर और मार्केट से जिद करते हैं। जैसा कि आज आप मैं तकरीबन 1:45 घर से निकला हूँ तो आपको कह के गया था कि स्टॉप लॉस लगाएं और नई बाइंग से अवॉइड करें और अपने माल को ही बेच कर जान छुड़ाएं। जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो आपके सामने मार्केट क्या परफॉर्मेंस देती है वो आपको भी पता होगा जो 4 सालों से मेरे साथ है। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। तो आज मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट ने हाई लगाया 78,886 का, 77,940 का लो लगाया और 77,980 के ऊपर बंद हुई। 590 पॉइंट कमी के साथ 122 कंपनियां प्लस रही और 272 कंपनियां माइनस रही, 43 कंपनियां प्लस रही। और कल 418 मिलियन शेयर का कारोबार था और आज 414 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो वॉल्यूम लीडर में बाबा यूसुफ था, YOU इसका कोड है और तकरीबन उसमें 38 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। ये भी हमने आपको कल टिप दी थी कि आप बाबा यूसुफ को होल्ड रखें और आज ग्रुप में अलग से बाय कॉल दी थी और माशाल्लाह आज के दिन में वो कैप हुआ है। और WTL 19 मिलियन शेयर के साथ नो चेंज। और कौसम बाजी आज के दिन में कौसर बाजी 7 रुपये 64 पैसे पे बंद हुई है और मैंने ये 5 रुपये और 90 पैसे की मेरी बाय कॉल है, 5 रुपये 70 पैसे की बाय कॉल है और अभी ये 7 रुपये 64 पैसे का हो गया। 1 रुपये की कीमत में इजाफा हुआ है। हास्कोल की कीमत में 13 पैसे इजाफा हुआ है, 13 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। टैली की कीमत में भी आज 12 पैसे का 31 पैसे का इजाफा हुआ है, 12 मिलियन शेयर ट्रेड हुआ है। उसके बाद PRL में 90 पैसे की कमी हुई है, 10 मिलियन शेयर के साथ हाफ पावर में 2 रुपये का इजाफा हुआ है और CLO UD में तकरीबन 13 रुपये का इजाफा हुआ है। क्रिस्टल स्टील एक टाइम में कैप हो गया था और बाद में 3 रुपये 82 पैसे का इजाफा हुआ है और FFBL में 33 पैसे का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ BAPL भी कैप हुआ है आज के दिन में और माशाल्लाह DMTM ये भी कैप हुआ है। और उसके बाद आज के दिन में माशाल्लाह अच्छा काम हुआ है। और मैंने कहीं जाना था, मैंने रात को ही तमाम ग्रुपों में बता दिया था कि मैं कल 12 से 1 के दरमियान चला जाऊंगा और फिर आपके पास नहीं आऊँगा। तो मैं जब भी जाता हूँ मार्केट हमेशा ही लो होती है। हाफ पावर की कीमत में 2 रुपये इजाफा हुआ है और क्रिस्टल स्टील में भी 3 रुपये का इजाफा हो चुका है। PIA-B की कंपनी में भी ऊपर का कैप लग गया और मारी में 100 रुपये का इजाफा हुआ है और सर्विस में भी 48 रुपये का इजाफा हुआ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपको कि कल डिप आएगी और डिप में आपने बाय करना होगा। सबसे पहले तो एयर लिंक होगा वो, और एयर लिंक की जो बाइंग की आज 18 रुपये 51 पैसे का लो लगा है। यही जो आज का लो लगा है इसकी बाइंग एरिया है 18 रुपये 52 पैसे और 17 रुपये 50 पैसे, 18 रुपये 70 पैसे और 17 रुपये 50 पैसे तक इसकी बाइंग बनती है। और उसके बाद हाफ पावर है, हाफ पावर को आप होल्ड रखें और PSO आज 2 रुपये माइनस हुआ है, इसमें टेंशन न लें, इंशाल्लाह ये रिकवरी हो जाएगी। और उसके बाद PSO की जो बाइंग है 55 रुपये में बनती है। AGL आज 23 रुपये 20 पैसे बंद हुआ है, 28 पैसे कमी हुई है, 23 रुपये 11 का लो लगा है और 24 रुपये का हाई भी लगा है। और उस वक्त जब मैं था तो ये प्लस थे भाई और TOMCL भी प्लस था आज के दिन में। जब मैं निकला हूँ घर से तो 3 रुपये 67 पैसे की इसमें भी कमी हुई है और 42 रुपये का लो लगा है, 47-40 का हाई लगा है। कल TOMCL की भी बाइंग बनती है भाई 42 रुपये पूरे 10 पैसे में, 40 पैसे में और 41-70 तक TOMCL की बाइंग बनती है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं छोटा गंदारे और बड़े गंदारे और साजगारे की। तो भाई साजगारा आज 70 रुपये माइनस बंद हुआ है और उसके बाद इसका हाई लगा 1184 रुपये का और 1185 का 1085 लो लगा, 100 रुपये में ट्रेड करवाया, 70 रुपये इसकी कीमत में कमी है ये। और इसकी जो बाइंग जून है हम इसमें काम नहीं कर रहे साजगारे में, इसका बाइंग जून है 970 रुपये। अगर यहाँ पे मिले तो बेहतरीन होगा और कल के दिन में ये रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह साजगारा और 1040 का लो लगा सकता है, 30 से 35 रुपये नीचे होगा। उम्मीद नहीं है कि ये 30 से 35 हो, 10-12 रुपये नीचे होगा इंशाल्लाह, वहाँ से रिकवर हो जाएगा। और बड़ा गंदारा जो 34 रुपये माइनस बंद हुआ है 391 रुपये और 333 का हाई लगा है, 385 का लो लगा है और 391 रुपये पे बंद हुआ है। और इसकी जो बाइंग बनती है वो 385 जो लो लगा है 85 और 81 रुपये के दरमियान
बड़े गंदारे की बाइंग बनती है और छोटे गंदारे की जो बाइंग बनती है वो 25 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है, 21 रुपये का लो लगा है। पहली बाइंग 21 और 18 रुपये के दरमियान इसकी बाइंग बनती है और होंडा कार कल ये रिवर्स हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि जिस प्लेयर ने आज इंडिविजुअल ने माल बाय किया है और मैं उस प्लेयर को पर्सनली जानता हूँ, वो ऐसा ही करता है और मार्केट में अपनी और जो प्लेयर माल लेके गया उसका मुझे पता है, उसने ऑटो में आज बाइंग की है तकरीबन 1,20,000 शेयर की दोनों गंदारों में और 25,000 शेयर उसने 25 से 35,000 शेयर उसने होंडा कार में बाई की है। मुझे पता है इसका, अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। और गैल की जो बाइंग मैंने बताया 18 रुपये और 15 रुपये में बाइंग बनती है, सॉरी 21 रुपये और 18 रुपये में बाइंग बनती है गैल की। और होंडा कार की जो बाइंग बनती है वो 81 लो लगा है, 78 रुपये और 75 रुपये के दरमियान 80 में पहली बाइंग बनती है होंडा कार की। इसके अलावा डीजी खान सीमेंट है भाई, डीजी खान सीमेंट मजीद नीचे नहीं गिरेगा और कल ये आज 78 रुपये 65 पैसे का लो लगा है, 78 रुपये 70 पैसे और 79 के दरमियान इसकी बाइंग बनती है। और पाइनियर की जो बाइंग बनती है वो 54 रुपये 51 पैसे ट्रेड हो रहा है और लो लगा और 55 रुपये ट्रेड हो रहा है, 4 रुपये 4 पैसे की कमी हुई है। कल ये रिवर्स हो जाएंगे, गंदारा समेत छोटा गंदारा बड़ा गंदारा सासगारा और ये कल रिवर्स हो जाएंगे। चराट सीमेंट की कीमत में भी आज 2 रुपये की कमी हुई है, 8,000 शेयर का कारोबार हुआ है। तो कल इसकी जो बाइंग बनती है वो 63 रुपये में बनती है और 1,70,000 शेयर का काम पाइनियर में हुआ है। इसकी जो बाइंग है वो 51 और 54 रुपये के दरमियान बनती है। FCEPL इसको भाई होल्ड रखा भाई, इसमें कोई मसला नहीं है। 63 और 64 रुपये के दरमियान मैंने आपको बोला कि इसकी बाइंग करें, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। क्लोवर में आज 2 रुपये का इजाफा हुआ है, क्लोवर को भी होल्ड रखे। 46 रुपये का लो लगा, एक टाइम में ये ऊपर का कैप लग चुका था, 46 रुपये 15 पैसे में मार्केट में साथ नहीं दिया तो ये डाउन हो गया, 43 रुपये 50 पैसे लो लगा, 44 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। इसकी बाइंग 43.5 और 44 के दरमियान बनती है। टैली को होल्ड रखें अभी आप और हाथ को ले इसको भी होल्ड रखें, इंशाल्लाह ये आपको मजीद बेहतर हो सकता है। और कल हम बोर्ड देख के फैसला करेंगे क्या करना है। और PI आज 74 पैसे की कमी PIA में हुई है और 1 रुपये 71 पैसे की कमी दीवान फ्रूट मोटर में हुई है। तो PIA की बाइंग 18 पूरा और 17 रुपये 70 पैसे तक आ सकता है। PIA 17 रुपये 70 पैसे तक आ सकता है, आज 17 रुपये 91 पैसे तक आया था। और दीवान फ्रूट मोटर जो है वो 39 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे में दरमियान में इसकी बाइंग बनती है। कल मार्केट रिवर्स हो जाएगी, पहले टाइम में प्रेशर होगा, उसके बाद रिकवर हो जाएगी मार्केट। ए लिंक की बाइंग 18 रुपये 51 पैसे लो लगा है, वो मैंने बता दिया है। और इसके बाद आप पावर भी बता दिया, आप पावर को आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें। 46 का लो लगा है, यही लो लगा सकता है कल भी और इसको होल्ड रखें इंशाल्लाह। और इसकी जो बाइंग है 46-45 रुपये के दरमियान बनती है, इसको होल्ड रखें। आप बात करते हैं ये नेटसोल TRG, जब मैं छोड़ के गया था तो उस वक्त कल भी मैंने 41 रुपये में आपको बिकवाया था नेटसोल और आज भी 41 रुपये 15 पैसे का हाई लगा था, आज भी 41 रुपये 75 पैसे का हाई लगा है। नेटसोल की बाइंग 34 रुपये लो लगा, 33 और 34 रुपये में बनती है। एवीएन की बाइंग 65 रुपये 76 पैसे लो लगा और वहीं पे बंद हुआ ये 65 रुपये 76 पैसे पे लो लगा और 66 रुपये 76 पैसे बंद हुआ, अपने लो से 1 रुपये ऊपर बंद हुआ है। इसकी भी जो बाइंग बनती है वो भी तकरीबन यहीं पे बाइंग बनती है 66 पूरे में और 65 रुपये 70 पैसे में। तो TRG की जो बाइंग है वो 53 और 54 रुपये के दरमियान बनती है। और कल इंशाल्लाह मार्केट में आपको बेहतरीन काम करवाऊंगा, मेरे पास बड़े अच्छे ध्यान है। ख़ास तौर पर ध्यान जो है वो छोटे गंदारे बड़े गंदारे का है, एयरलिंक का है, टॉमसीएल का है, दीवान फ्रूट मोटर का है, PIA का है और उसके बाद रिफाइनरी भी हम कल काम करेंगे। इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा, लेकिन मैं अपने ग्रुप में बाय कल ज़रूर दूंगा और आपको काम करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है और अच्छा प्रॉफिट भी कमाऊंगा। और उसके बाद OGDC PPL की बात करते हैं तो PPL 33 रुपये का लो लगा, OGDC का 133 का 132 और 33 में इसकी बाइंग बनती है। और PPL की जो बाइंग है कल भी मैंने आपको बताया था 12 और 13 रुपये के दरमियान, आज 12 रुपये का लो लगा, 12 रुपये 42 पैसे बंद हुआ है, 1 रुपये 50 पैसे की कमी हुई है। और इसकी जो बाइंग बनती है वो बेहतरीन 11 और 12 रुपये के दरमियान है। SNGP 2 रुपये माइनस हुआ है और 63 का लो लगा 50 पैसे का, यहीं पे इसकी बाइंग बनती है 64 और 63 और 50 में। अटल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी वाले परेशान हो इंशाल्लाह ये भी 45 का लो लगा है, कल भी 45 का लो लग सकता है। अटल रिफाइनरी का 300 और इसकी जो बाइंग है 44 और 45 रुपये के दरमियान बनती है। और उसके बाद नेशनल रिफाइनरी है ये 42 रुपये 30 पैसे बंद हुआ है और 41 रुपये इसका लो लगा है और 38 रुपये 39 रुपये में इसकी बाइंग बनती है। PRL की 22 रुपये 70 पैसे में बाइंग बनती है। और फिर होल्ड रखिएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अभी ये खबर भी चल रही है, आप सबको ही पता होगा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और साहब का
चीफ ISI को, और उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अभी जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो माल लेके गए हैं, और गोरे ने ना माल बेचा ना ख़रीदा है, बस थोड़ा सा बैंक बेचे हैं उसने। गोरे ने फर्टिलाइज़र थोड़ा सा बाई किया है और ENP बाई सेल किया। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ENP लेके गए हैं, OGDC PPL वगैरह। और उसके बाद इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल ने आज 5.58 का माल बाई किया, उसमें पावर बाई किया उसने थोड़ा सा, अदर्स में छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, सासगारा बाई किया उसने, और उसके बाद ज़्यादा उसने जो माल बाई किया है कल OGDC PPL की वारी होगी, इसको अगले उठा के ले जाएंगे, और PSO और शेल भी इसमें शामिल होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद थोड़ा सा माल इसने बेचा जनाब बैंक्स ने, और उसके बाद ज़्यादा माल बेचा कंपनीज ने, खुद अपना माल बेचा, और कंपनी में उसने अदर्स में बेचा, और अदर्स में भी ऑटो शामिल है भाई, और टेक्नोलॉजी भी उसने थोड़ा सा बेचा है कंपनी ने खुद अपना माल। और उसके बाद वो फर्टिलाइज़र कंपनी अपना माल खुद बाय करके ले गई है, ENP 1.8 का बाय सेल किया उसने। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने भी आज माल बेचा भाई, और उसने पावर में लेके गया, और उसके बाद उसने अदर्स में बेचा माल थोड़ा सा, और ज़्यादा माल उसने बेचा है जनाब ENP में। बाकी ENP में सारे सेलर थे, और इंश्योरेंस कंपनियों ने माल काफ़ी बेचा है, और उसमें इंश्योरेंस ने और कंपनीज ने माल बेचा भाई ज़्यादा। इंश्योरेंस ने 2.12 का माल बेचा है, उसमें भी उसने जो बेचा है ENP बेचा है भाई। तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। कल मार्केट नीचे आ सकती है, और उसकी जो पहली बाइंग होगी मार्केट में वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। स्टॉप। कल YOU में हमारा प्रोग्राम में मैंने आपको 8 रुपये टारगेट दिया है, 8 रुपये से ऊपर हम कॉसम बेचेंगे, और YOU 5.90 और 6 रुपये के 10 पैसे के करीब हम सेल करेंगे भाई, और माल वापस भी लेंगे। बोर्ड का ट्रेंड देखेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। आजकल टैली को होल्ड रखें। टॉमसीएल कल आपने बाय करना है। स्टॉप यार। ए लिंक आपने बाय करना है, हमारी जो प्लानिंग है वो यही है। अक्टूबर सामने बाय करना है, और वो भी 108-9 रुपये के दरमियान बाय करना है। ए लिंक जो है वो 18-19 रुपये के दरमियान बाय करना है। टॉमसीएल 42 रुपये 10 पैसे और 41 रुपये 70 पैसे तक बाई करना है। और इसके साथ आगे आपको बताते हैं YOU में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और यूसफ में और कौसम में दोनों में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। उसके बाद ऑटो सेक्टर में हम ज़्यादा काम करेंगे, कल डिप के ऊपर ज़्यादा बाय करेंगे। आज वाले माल की भी कुछ थोड़ी सी एवरेज करेंगे। कोई 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार शेयर पड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, वो तो है भी नीचे का। और इसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, एहतियात से काम कीजिएगा। DG खान सीमेंट क्लोवर के ऊपर टॉमसीएल और DG खान सीमेंट के ऊपर फोकस रखिएगा। और उसके बाद जो हम काम करेंगे वो मैं आपको अपनी बोर्ड देख के प्लानिंग बता रहा हूँ। दीवान फूड मोटर है, PIE है, ए लिंक है, हब पावर और AGL और टॉमसीएल। और ज़्यादा काम ऑटो के बाद नेटसोल में करेंगे, और थोड़ा सा OGDC और PPL में भी काम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और 2-2.5 हज़ार का अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी में काम करेंगे, और 50 से 70 हज़ार का काम करेंगे PRL में। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और अब आपको ग्रुप में देख के बताते हैं कि किसने क्या पूछा है। तो ग्रुप में आप लोग परेशान हो, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। हास्कोल कैप हो जाएगा, पब्लिक ने माल भाई हास्कोल अच्छा है इंशाल्लाह। नेक्स्ट इसकी मूवमेंट अच्छी होगी, और इसके तमाम हालात बेहतर होने वाले हैं इंशाल्लाह। टॉमसीएल का मैंने बता दिया भाई। और इसके बाद आपको बताना चाह रहा हूँ, एक तो ये रोबन भाई और फादी भाई ने बहुत मैसेज कर दिए ग्रुप में। अब मैं क्या देखूँ। सलमान भाई आप परेशान हो, इंडिविजुअल सेल करेगा तो मार्केट चलेगी, इंडिविजुअल वाकई सेल करेगा तो मार्केट चलेगी। गोरा और कंपनीज बाय करेंगी, इंश्योरेंस बाय करेगी। सलमान भाई इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, और सब बेहतर होगा। गोरा भी नीचे नहीं बेचेगा। और सुल्फियान आप परेशान हो, गनी में, PRL में और PSO में कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ गई। कल रिकवर करवा देते हैं आपका गनी भी, PSO भी और PRL भी, और नेटसोल भी। फादी टेंशन न ले, TRG भी आपका रिकवर हो जाएगा। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा FECPL वसीम भाई परेशान हो, दीवान फ्रूट मोटर और DCL वाले भी परेशान ना हो। कल मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ऑटो सेक्टर में काम कीजिएगा, टॉमसीएल में, क्लोवर में, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, इसमें काम कीजिएगा। और जब मैं अपने ग्रुप में आपको बाय कॉल दूँ तो उस वक्त आपने लेना है, उससे पहले कुछ भी बाय नहीं करना। कल मैं आप लोगों के साथ हूँगा अपने ग्रुप में। आज भी मैं जब भी जाता हूँ तो मार्केट नीचे आती है। और इसके अलावा ए लिंक में काम करेंगे, और बाबा यूसुफ और कौसर में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया है। और SPL जिनके पास पड़ा हुआ है वो पड़ा रहने दो, क्रिस्टल स्टील पड़ा रहने दो। सैड एटमो में FFBL है,
इसके ऊपर फोकस रखिएगा इंशाल्लाह। और कल के दिन में एयर लिंक में काम कीजिएगा, ट्यूबस है, नेटसोल है, और फिर बेचिएगा भी सही, रख के नहीं बैठना। और उसके बाद आपको मैंने बता दिया नेटसोल, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL और छोटे गंदारे में, बड़े गंदारे में कौसम में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, PIA लेंगे, दिमाग फ्रूट मोटर लेंगे और उसका स्क्रीनशॉट देंगे। अल्लाह ताला आपके लिए, हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। बहुत सारी दुआएं हैं और इंशाल्लाह अभी IMF के साथ मामला भी सेटल होने वाले हैं। इंशाल्लाह इसी वीक में कोई न्यूज़ आएगी IMF की तरफ से या अगले हफ्ते में इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और आपके पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं। और अब ये जो एक साहब गिरफ्तार हुए हैं तो इसका भी अच्छा इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर और कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। इन्होंने, आपको पता है कि किस पार्टी के ऊपर दबाव आएगा, वो भी आप खुद समझदार हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर करेगी मुल्क पाकिस्तान के लिए। आपके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी पैदा करे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब फरमाए आपको और उसकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल जो मार्केट का लो लग सकता है वो 77,000 और 980 के ऊपर मार्केट बंद हुई है। 77,740 का लो लग सकता है, यानी 200 से 300 पॉइंट माइनस हो सकती है। 77,240 और 76,080 का लो लग सकता है। अल्लाह ताला आपको, हम सबको महफूज रखे और अल्लाह ताला अपना कुर्ब नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।